नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर साधा गया निशाना, कहां बिहारी दास महाराज की 9वीं पुण्य स्मृति मनाई गई और आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी में ये हिम्मत नहीं कि वह अपने काम के दम पर वोट मांग सके। कोई जिन्ना तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है। डबल इंजन की सरकार के काम कोई नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी और 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के चुनाव के पहले अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि उसने 5 साल काम जो किया है उस पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो मुद्दा अपने काम का नहीं है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक बनाने की जो कोशिश है, इसे मैं भारतीय जनता पार्टी की नैतिक पराजय मानता हूं। दीवार पर लिखी हुई हार की इबारत पढ़कर लिया गया स्टैंड मानता हूं और दुर्भाग्य है इस देश का। मैं निंदा करता हूं कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों में ये हिम्मत नहीं कि बताएं हम काम हमने किया है तो वोट दो। कोई जा रहा है जिन्ना पे, कोई जा रहा है कब्रिस्तान में, कोई जा रहा है जो और मुद्दे हैं, पर ये नहीं बता रहे 5 साल में हमने ये काम किया है, ये हमारी सरकार डबल इंजन ने किया है इसलिए इस पे वोट दो। उनकी जिम्मेदारी अगर सांप्रदायिकता बढ़े तो रोकें, उल्टा वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है। मैं दावे से कह रहा हूं कि जो अपना अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के नीचे आएगी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी में ग्वालियर रोड सिविल लाइन स्थित कुंज बिहारी मंदिर के पावन प्रांगण में नित्य निकुंज लीला निवासी परम पूज्य गुरुदेव भगवान महंत बिहारी दास महाराज की 9वीं पुण्य स्मृति आज सफला एकादशी पर बुंदेलखंड धर्माचार्य महंत राधा मोहन महाराज के पावन सानिध्य में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में भाजपाई नगर निगम में एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पार्टी की सत्तासीन नगर निगम के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घटना के संबंध में भाजपा के शिवाजी नगर मंडल के महामंत्री सूरज कोठारी ने बताया कि नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम शिवाजी नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। जब उन्होंने टीम से बात करने की कोशिश की तो टीम में शामिल पुस्तौर नामक कर्मचारी ने उनका सिर बल्ली से मार दिया। इससे उन्हें चोट आ गई है। इसके बाद प्रवर्तन दल द्वारा उनकी मारपीट की जाने लगी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह से बचाया। वहीं आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी कर्मचारी को अतिक्रमण विरोधी दस्ते से बाहर करके उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो अंजाम बुरा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कोठारी है। बड़ा गांव गेट बाहर का निवासी हूँ, बाहर का पुरा का। मेरे घर के बगल में एक कार्य चल रहा था, जहाँ ये लोग पहुँचे, नगर निगम का दस्ता पहुँचा और वहाँ बात जो भी हो रही हो, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मेरे को लेके सीधा मारने लगे और मुझे कहने लगे ज़्यादा बड़ा नेता बना तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कौन सी पार्टी के नेता हो आप? भारतीय जनता पार्टी का शिवाजी नगर मंडल से महामंत्री हूँ मैं। फिर आप क्या चाहते हो, कहाँ आए हो आज? आज मैं नगर निगम में आया हूँ, नगर आयुक्त से मिलने और उन्हें बताने कि आपके उसमें नगर निगम में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी नहीं दी इसकी? मैंने दी है, वो कहते हैं हम आगे की कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम आज जब ही जाएंगे जब इधर से कुछ सोल्यूशन निकले। ऐसे सबके संग होता है। अगर आपकी समस्या का हल नहीं हो तो क्या करेंगे आप? कल धरना प्रदर्शन करेंगे हम।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में बुंदेलखंड मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के क्रम में प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से ज्ञापन भेंट किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रत्येक बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराए जाने के लिए आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा है। हर बुंदेली हृदय से अपना राज्य बनवाना चाहता है। गत लोकसभा 2014 चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपनी मान्यवर के समक्ष बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का वादा बुंदेलखंड की जनता से किया था। 3 साल की जगह 7 साल 7 माह पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जनपदों क्रमशः झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट एवं महोबा को मिलाकर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया और इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया एवं निवाड़ी को मिलाकर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया। इन्हीं समस्त जिलों को बुंदेलखंड मानकर केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था। 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवाने का वादा 2014 में हम लोगों से किया गया था। आज 7 साल 7 महीने हो गए, इनके कान पे अभी तक कोई जूं नहीं रेंगी है। इस बीच हमने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के, उनको 5 बार पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन किया है कि हम बुंदेलियों की भावना से प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप अवगत करा दें कि हम बुंदेली क्या चाहते हैं। जिन्होंने ये कार्य किया उनको साधुवाद, उनको प्रणाम, उनके सामने नतमस्तक हैं। और जिन्होंने हमारी मांग को नकारा है, अब हमारा प्रयास होगा, हर रूप में प्रयास होगा कि इस बार जनता भी उनको नकारने का कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी के मऊ रानीपुर में बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जनसभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। भीड़ जुटाने के लिए अन्य जिलों से लोगों को बुलाया गया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल पत्थर लगवाने एवं झूठे वादे करने में लगे रहे। मुख्यमंत्री योगी ब्राह्मणों को अपना विरोधी मानते हैं। प्रदेश में ब्राह्मणों के 100 एनकाउंटर कराए गए। अपनी जाति विशेष के आरोपियों को बचाने के लिए हाथरस में बलात्कार की पीड़ित किशोरी के शव को परिवार को नहीं सौंपा गया। प्रशासन से जलवा दिया गया और किसानों के साथ छलावा किया गया। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, साथ ही नोट मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी अभी तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए नींव तक नहीं भरी गई है। वोट लेने के लिए भाजपा राम के नाम का इस्तेमाल करती है और महंगाई को लेकर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर एवं सरसों के तेल 200 के ऊपर होने पर सरकार को आड़े हाथ लिया। हर जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं भी पालन नहीं किया जा कोरोना पालन। आप तब से मीडिया बंधु, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, तब से आप देख रहे होंगे हमेशा एक उंगली करते हुए अंकल जी देख रहे थे, बार बार टोक रहे थे, सबने यूज किया है। तब से मैं भी मास्क लगाए बैठी थी। अभी आपने कैमरा मेरे साइड किया तो होने के बाद भी आपके पीछे भी कहीं कोई मास्क नहीं लगाए हुए, इसकी क्या वजह रही आप लोग? अब वजह क्या है कि सब लोग फोटो ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा भीड़। अभी और जगह भी तो देखिए इतनी सारी रैलियां हो रही हैं। एक तरफ कुछ मीडिया के बंधु ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मीडिया का उल्लंघन, कोरोना का उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ वही सब चीजें तो जिला बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, जो हमारी ये जनसभा हुई थी, हमारे नेता आए थे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने मंच के माध्यम से बताया कि एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश में जिन्होंने 23 जिले और 7 मंडल बनाने का काम किया है। तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती छोटे छोटे जिले बनाने की पक्षधर है और छोटे छोटे राज्य को बनाने की पक्षधर है। आपने देखा होगा कि 2007 से लेकर 2012 के कार्यकाल में सबसे पहले उन्होंने ही विधानसभा में बुंदेलखंड को, उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटने का काम किया था और विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, तो निश्चित तौर से हम मऊ रानीपुर को जिला घोषित कराने काम कर लेंगे। और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मऊ रानीपुर को जिला घोषित न कराएंगे।
देखिए, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो परेशान होकर के और इसलिए दुखी होकर के कर रहे हैं कि जो जन सैलाब आ रहा है आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों की मीटिंग में, वो ये दिखा रहा है कि जब बहन मायावती जी निकलेंगी और हर जिले में जाने का काम करेंगी, हर जिले में जाने का काम करेंगी, तो उसके बाद किस तरह का तूफान आएगा वो उनको मालूम अच्छी तरीके से, और इसीलिए घबरा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो सरकारी धन बल के साथ में इतने लोग तब भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जितने कि हम लोग यहाँ खुद अपने आप चल करके आते हैं। ये परेशानी है। आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोरोना गाइडलाइन का पालन करती है, बीजेपी कह रही है कि मायावती 2 साल से क्वारंटाइन है। वो कितने साल से क्वारंटाइन है ये भी तो पूछ लीजिए उनसे। और 9 अक्टूबर को शायद वो आंख में पट्टी डाले हुए थे क्या, जब 5 लाख लोगों को संबोधित कर रही थी बहन मायावती जी। 7 सितंबर को आंख में पट्टी बांधे हुए थे, जब वो दिख नहीं रहा था क्या, तो चश्मा ठीक कर लें अपना और उसके बाद फिर बात करें। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। अयोध्या में सामाजिक सहयोग की मिसाल कायम करते हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवाला मऊ के बच्चों को नववर्ष पर निःशुल्क स्वेटर भेंट किए गए। भीषण ठंडक में बच्चों को मिला ये उपहार किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल कृष्ण ने बताया कि विद्यालय में नामांकित 200 से अधिक बच्चों को अर्थ संवर्त फाउंडेशन संस्था ने अच्छी गुणवत्ता का स्वेटर बांटकर ठंड से बचाने के लिए उन्हें बेहतरीन उपहार दिया है। अयोध्या से सीनू संवाददाता मित्रसेन यादव की रिपोर्ट। ताखा की रुद्रपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा सोशल ऑडिटिंग बैठक में ग्राम प्रधानों ने दबंगों के साथ हंगामा किया और सोशल टीम को बंधक बनाया। ग्रामीणों ने सोशल ऑडिट टीम को दबंगों से बचाया। पुलिस के पहुंचने पर दबंग फरार हुए। वहीं पीड़ित टीम के सदस्यों ने थाना उसराहार पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान ने सोशल ऑडिट टीम पर गलत जानकारी देकर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया है। जी भैया बोलो। भाई ग्राम पंचायत जो हम लोग इटावा से आए थे अपनी टीम के साथ में, ग्राम पंचायत रुद्रपुर ब्लॉक ताखा में सोशल ऑडिट इसमें जो है प्रधान को भी अवगत कराए कि भाई ऐसा है, आप लोग आए मीटिंग में, ठीक है हम आ रहे हैं। उसके बाद में आए तो एकदम जो है बोले, उसके बाद में उनके भाई आए। जब उनके भाई आए तब वो जो है गाली गलौज करने, कहाँ से आए, कौन है, क्या है। जब हमने अपना कार्ड भी दिखाया, आई कार्ड वगैरह भी दिखाए, फिर उसके बाद में बोले कि ऐसा है, ये सब ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ये होता है वो होता है। तो हमने क्या बात किया, और दस्तावेज ले गए उधर फाड़ दिए और गेट बंद कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य कितने लोगों के साथ थे वो? मतलब 3-4 लोग थे। और बाद में जो गेट करके जब लोग वहाँ और आए तब वो उधर से निकल गए। फिर मैंने जो है एसओ साहब को फ़ोन किया कि जो है आप आए, तब वो आए, मौके पर उन्होंने दिया। अब हम जा रहे हैं थाना एप्लीकेशन देने। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं पीड़ा एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित राजनीतिक अधिकार एवं चेतना रैली प्रदेश के कई जनपदों से होती हुई आज महोबा पहुंची। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई राजनीतिक अधिकार एवं चेतना रैली नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास बाहर पहुंचते ही बेस्ट समाज के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष में बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर वैश्य समाज को टिकट देने की मांग की गई है। और क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? धन्यवाद। व्यापारी समाज, जहाँ का व्यापार अच्छा होता है वही देश बढ़ता है। पहले से आप देखते आए हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके भारत में राज्य किया था। आज व्यापारी वर्ग की उतनी पूछ नहीं हो रही है, जबकि आज सरकार 1 या 2% को सर्विस देती है। व्यापारी वर्ग कम से कम 5 से 7% लोगों को व्यापार और रोजगार देती है। नरी नारायण को मैंने पूजा है, हमेशा मैंने माना है कि गरीब जनता ही हमको बना के देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग उनको रोजगार देते हैं, लेकिन यहाँ की भारत में कितनी गरीब जनता है, ये लोग हम लोग कितना मजबूत कर रहे हैं। ये लोग नींव के पत्थर हैं। और आज मैं क्या अपने द्वारा चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के, मैंने जितना अभी तक कर सका किया है, लेकिन अब विधायक बन के मैं चाहता हूँ जनता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता ही का वोट ही सबको राजा बनाती है। यहाँ पर जो राजा होते हैं पेट से नहीं निकलते, यहाँ जनता ही चुनती है। आज अगर ईश्वर चाहेगा, मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए, ये 10 साल और 15 साल का आपका रिकॉर्ड है कि मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब जनता उठे,
जैसे विदेश में भी कार की क्षमता है, कार की कीमत है, उस तरह हो। और यहाँ हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे वर्ल्ड में ब्याज नहीं है, भारत में भी ब्याज बंद हो और गरीब जनता को राहत मिले, ये अपना खुद रोजगार करे, न कि किसी गुलामी करे। धन्यवाद। अखिल भारतीय राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर, महानगर, कस्बों से होती हुई आज महुआ की क्रांतिकारी वीर भूमि पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना का स्फुरण कराना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना। जो वैश्य बहुल क्षेत्र हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं। हमारी मांग है कि जो राजनीतिक दलों ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, ये सिद्धांत सभी समाज के वर्गों पर लागू किया गया, लेकिन वैश्य समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 के माध्यम से मांग है कि हम वैश्य समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आगामी विधानसभा के चुनाव में वैश्य प्रत्याशियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन एक भी वैश्य समाज का किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक भी मंत्री नहीं, एक भी एमएलसी नहीं। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा के माध्यम से पुरजोर ढंग से मांग है, जो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों में वैश्य बंधुओं को टिकट मिलने चाहिए। टिकट मिलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले कल में पूरा समर्थन वैश्य एकता परिषद का उस राजनीतिक दल को मिलने वाला है। हमारी मांग है कि महुआ की धरती से महुआ, बांदा, चित्रकूट आदि ऐसे स्थान हैं, झांसी जिसका नाम बदलकर अभी रानी झांसी कर दिया गया। बधाई देना चाहता हूं योगी सरकार को, जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हमारी मांग है कि आने वाले कल में इस बुंदेलखंड की धरती पर वैश्य समाज के लोगों को टिकट मिले, जिससे आने वाले कल में बुंदेलखंड का विकास और तीव्र गति से हो सके। इसके साथ ही ये भी मांग है कि जो मंडी शुल्क लगा दिया गया है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। जीएसटी कपड़े पर 5% थी, जो बढ़ाकर 12%, फुटवियर पर 12%, फुटवियर पर 12%, हौजरी पर 12%, रेडीमेड पर 12% कर दिया है, उसे 5% किया जाना चाहिए। व्यापारी हित को भी ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने चाहिए। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रतलाम मध्य प्रदेश पंचायत रोजगार सहायक सचिव संगठन के बैनर तले गुरुवार को रतलाम जिले के ग्राम पंचायत रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष निर्भय राम पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन हम सभी रोजगार सहायक तन्मयता से काम करते आ रहे हैं, फिर भी हमें अन्य कामों में उलझाकर शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन बिना जांच के रोजगार सहायक पर कार्यवाही करता है। मुझे बताया, आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांगे हैं? हम सभी रतलाम जिले के 6 जनपदों के रोजगार सहायक आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। हम ग्राम पंचायत के सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमको कुछ ऊपर लेवल के अधिकारियों द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमको मजबूरी में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित होना पड़ा। हमारी मांग ये है कि हम अगर नरेगा से हैं तो हमको केवल नरेगा का कार्य दिया जाए और नरेगा का कार्य नहीं करने के बावजूद हमको प्रताड़ित करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ ऐप्स भारत सरकार ने लॉन्च की है, तो उसमें समय सुबह 6 से 11 बजे का दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अधिकारी जो सुबह 6 बजे काम पे लग जाता है और एक गांव का मजदूर जो 11 बजे काम पे आता है और हमारी ऐप 11 बजे बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हम मैदानी हमले में काम करते हैं, धरातल पर कार्य करते हैं, उसके बावजूद हमारा वेतन 9,000 रुपये है। आज एक मजदूर का दिन भर का काम करने का 400 रुपये लेता है और हमको 300 रुपये मिलते हैं, जहाँ ना कोई भत्ता और ना मरने के बाद ना कोई नियुक्ति है, अनुकंपा नियुक्ति, ना कुछ हमको उसके बदले में कुछ दिया जाता है। तो हम हर चीज़ से परेशान हैं
इसी को चलते हमारे रतलाम जनपद के एक रोजगार सहायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मजबूरी में हम रतलाम जिले के सभी साथियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। जिला समाज कल्याण कार्यालय में 2 युवकों द्वारा पेंशन की स्थिति को चेक करते वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर का पासवर्ड का वीडियो बना लिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दोनों लोगों को पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रोविजन कार्यालय में 2 युवकों को पकड़ा है, क्या मामला था? मामला ये था कि 2 युवक आज सुबह आए हुए थे तकरीबन 12 बजे के, तो उनके द्वारा कुछ पेंशन के अद्यतन स्थिति के लिए जानकारी मांगी गई, जिसके मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा उनको कंप्यूटर में चेक करके बताया जा रहा था। उसी दौरान उनके द्वारा उसके पासवर्ड चोरी करने के उद्देश्य से उसकी वीडियो बनाई गई थी। फिर उसके बाद हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर को जब शक हुआ तो उसको पकड़ने के बाद सभी कर्मचारियों ने उनके मोबाइल में उसको चेक किया और जो बात उसको शक था वो सही साबित हुआ। अब चूँकि वो बाहरी व्यक्ति हैं और इन्होंने ऐसा कृत्य करना मतलब जो अनुचित था, इस नाते उनके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराने के लिए हमने अनुमति प्राप्त कर ली है। शीघ्र ही प्राथमिकी आज दर्ज करा दी जा रही है। वो युवक कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा के। मेरा नाम विशाल। क्या काम करते हो? मोबाइल रिपेयरिंग। तो यहाँ क्या आए थे, क्यों आए थे कलेक्ट्रेट पर? मैं पेंशन कराने आया था, हमारे साले की सास की पेंशन थी जी, उससे कराना आया था। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, कुछ भी ना हुआ, यही है। अब असली बता रहे जो बताएगा। हमारा मेरा नाम राकेश। यहाँ क्या घटना हुई? यहाँ ये घटना उठना की मुझे तो कुछ जानकारी नहीं, ये लिवा के लाया मुझे तो, और ना ही मुझे क्या करने आए यहाँ पे? पूरी बात बताई। क्या करने आए यहाँ पे? बोला तुम्हारी सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा, चलो वहाँ चल रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? यही। यहाँ कहाँ? ठीक है। कहाँ खड़ा है ये? यहाँ पैजोई में। ये ऐसा बोलना। हाँ। कौन से कार्यालय में? कार्यालय में मुझे तो। कौन से कार्यालय में बन रहे? विकास भवन बोल रहे हैं क्या ऐसा? विकास भवन में। किसके सर्टिफिकेट बनवा रहे, किस चीज़ के? मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, मेरी टांग भी विकलांग है। सर्टिफिकेट बनवा रहे उसका विकलांग का? हाँ। यहाँ कौन बना रहा? ये तो सर मुझे पता नहीं, ऐसे पता होगी। मैंने इनसे नहीं बोला। झूठ बोल। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।